बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। हमेशा से बिहार की राजनीति में परिवारों का खासा असर रहा है। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य करार दिया, तो चिराग पासवान ने भी अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभाला। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पारंपरिक राजनीति के रास्ते पर चलने वाले हैं, और क्या उनके बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति का नया चेहरा बनने वाले हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें समाजवादी राजनीति का कद्दावर नेता माना जाता है, हमेशा परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, उनसे यह नया सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो राजनीति से दूर रहे हैं, अब उनके उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। निशांत कुमार एक बेहद निजी और शांत जीवन जीते हैं। BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत ने राजनीति से दूरी बनाई रखी है और उनकी रुचि आध्यात्मिकता में ज़्यादा रही है। हाल ही में जब वे अपने पिता के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए, तो यह सवाल उठना लाजमी था, क्या वे राजनीति में कदम रखने वाले हैं। हालांकि निशांत ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। नए साल में चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? उनके इस चुप्पी ने राजनीति के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। क्या यह संकेत है कि निशांत राजनीति में आने वाले हैं, या फिर यह सिर्फ नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर उठे सवालों का असर है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर हाल ही में कई चर्चाएं हुई। उनके प्रगति यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम रद्द हुए और हाल ही में 27 जनवरी को उनकी पूर्णिया यात्रा भी स्थगित कर दी गई थी। क्या इन घटनाओं ने निशांत के राजनीति में आने की अफवाहों को बल दिया है? हालांकि JDU पार्टी इस पर बिल्कुल साफ है। पार्टी प्रवक्ता नीरज सिंह ने इन खबरों को आधारहीन और दुखद बताया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने कभी अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अब कौन क्या चर्चा करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये नीतीश कुमार जी के सार्वजनिक जीवन में लोग कहीं ना कहीं मौका खोजते रहते हैं। नीतीश कुमार जी चुप रहेंगे तब खबर, बोलेंगे तब खबर, नहीं कुछ मिला तो उनके बेटे को लॉन्च कर दो राजनीति में। वह तो बीटेक किया है और BIT मेसरा से, कोई पैरवी से नहीं BIT मेसरा गया है, और वह अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीता है। अब तक न इच्छा प्रकट किया है, न उनके पिता ने कभी इच्छा प्रकट की है। लेकिन ये राजनीति का शिगुफा जो है, ये जानबूझकर इसलिए लिया जाता है कि बगैर नीतीश कुमार जी के राजनीति में लोगों को भोजन नहीं पचता है। अब RJD ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध लिया है। उनका कहना है कि जिस नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, वही अब अपने बेटे के लिए राजनीति में रास्ते खोल रहे हैं। क्या यह कथनी और करनी का फर्क है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र श्री निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। तो सबको आना चाहिए राजनीति में, सबको आज़ादी है। अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो राजनीति में आना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन BJP के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो साफ इनकार कर दिया और वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। BJP नहीं चाहती है कि आदरणीय नीतीश जी के पुत्र राजनीति में आए और उनको BJP झेले, इसलिए BJP ने इनकार कर दिया है। राजनीति में सब कोई आ सकता है, कोई भी आ सकता है। JDU इस पर कहता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका स्थिर और अडिग है और नेतृत्व संघर्ष की चिंता बिल्कुल निराधार है। उनका मानना है कि राजनीति में उत्तराधिकारी और परिवारवाद की बात सिर्फ हवा में है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वाकई राजनीति में आकर बिहार के लिए कुछ नया करेंगे? क्या वह अपने पिता की तरह सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनेंगे, या फिर वे अपनी निजी जीवन शैली को बनाए रखेंगे जैसा कि अब तक उन्होंने किया है? बिहार की राजनीति में परिवारवाद की परंपरा तो रही है। लालू यादव, रामविलास पासवान और उनके बेटे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या निशांत भी इस परंपरा का हिस्सा बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार की तरह
वे भी राजनीति से दूर रहकर एक नया रास्ता चुनेंगे। नीतीश कुमार की राजनीति में जो स्थिरता और विकास की पहचान बनी है, क्या वह निशांत के आने से बदल जाएगी या फिर उनका खुद का नेतृत्व बिहार को एक नई दिशा देगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद का सवाल हमेशा चर्चा में रहेगा और इस सवाल का जवाब समय के साथ ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या निशांत कुमार सचमुच राजनीति में आ रहे हैं या यह बस एक अफवाह है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।